देखना होगा कि ग्लोबली डॉलर कैसे बिहेव करता है। कुछ देर पहले हमने जिम रॉजर्स से बातचीत की, उन्होंने भी ये कहा कि ग्लोबल अनसर्टनिटी अगर बढ़ती है तो डॉलर हो सकता है यहाँ से और बाइंग देखे और स्ट्रेंथ डॉलर में देखने को मिले। तो ये देखना होगा कि फिर रुपए की चाल कैसी रहेगी यहाँ से। खैर एक बार टेलीकॉम स्पेस की बात करते हैं। शर्मा जी, फाइनली ट्राई ने ब्रेक लगाई है रिलायंस जियो का जो जगरनॉट था समर सरप्राइज ऑफर का उस पर, और कल रिलायंस जियो ने कहा भी है कि वो अब और एनरोल नहीं करेंगे नए कस्टमर्स को इस ऑफ़र के तहत। तो आज वो इसका इम्पैक्ट दिख भी रहा है भारतीय एयरटेल पर, अच्छा मुंह देखने को मिला है। बट ओवरऑल टेलीकॉम पर आपका व्यू क्या है? टेलीकॉम पे यही व्यू है कि ये इसका जो मौसम है ये सुधरने वाला नहीं है। कंज्यूमर इस मौसम में बेनिफिट करेगा और जो कंपनी है उनको जो रेवेन्यूज़ मिल रहे हैं वो कम्पिटिटिव प्राइसिंग के हिसाब से देने पड़ेंगे। और ये जो प्राइसिंग का जो वॉर है ये एक ऐसा वॉर है जो एक के बाद एक रिएक्शन करते हैं। आपने इतना करा, मैं इतना करता हूँ, तो उस हिसाब से चलेगा। तो इसमें थोड़ा बहुत ट्रैक्शन जरूर आया होगा आज कुछ कंपनियों में रिलायंस के नीचे जाने से, लेकिन वो एंड ऑफ द गेम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स टेलीकॉम कंपनीज़ की जारी रहेंगी। तो यहाँ पे आउटलुक टेलीकॉम कंपनीज़ का मुझे तो अभी भी अच्छा दिखाई नहीं देता। शर्मा साहब, रिलायंस पर क्या व्यू है आपका? रिलायंस पे मैं लेना चाहूँगा अगर यहाँ से और थोड़ा सा ये स्टॉक गिरता है तो। फंडामेंटली हम लोग तब करीब 50-60 रुपये और गिरता है तो शायद रिपोर्ट निकालें, लेकिन वो निकालेंगे उसके बाद में ही आपके पास मैं बोल पाऊँगा। लेकिन क्योंकि इसका जो इसने ऑयल स्ट्रीम के लिए जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उसके अर्निंग तो आएंगे ही आएंगे आगे चलते हुए। और ऐसे माहौल के अंदर अगर प्राइजेज़ यहीं पे रहती हैं 40-50 मतलब $45 के नीचे नहीं जाती हैं, तो मेरे ख्याल से जो डाउनस्ट्रीम जो प्रोसेसिंग कंपनीज़ हैं, रिफाइनिंग कंपनीज़ हैं, वो बिकॉज एक डिफरेंशियल क्रूड को प्रोसेस करती हैं तो बेहतर कर पाएंगी। तो मेरे ख्याल से रिलायंस उस दृष्टि से भी लेने लायक रहेगा। इस बीच आशीष अंदानी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर अंदानी, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आज मिड कैप में एक दो स्टॉक्स जिस पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है, इसमें एक तो एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज है, दूसरा टीवीएस मोटर्स है। इन दोनों पर क्या व्यू है आपका? डेफिनेटली एम&एम में ब्रेकआउट मेरे ख्याल से 330-335 के ऊपर आ गया था। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होके स्टॉक ने फिर एक अपमूव स्टार्ट की है। मुझे लगता है ये उसी ब्रेकआउट का कंटिन्यूएशन पैटर्न है और कुछ 365-370 तक के लक्ष्य मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखने चाहिए एम&एम फाइनेंशियल में। जी, साथ ही आशीष, कुछ ट्रेड्स आपने इंट्राडे के लिए आइडेंटिफाई किए हैं और स्पेशली चुनिंदा रियल्टी स्टॉक्स जो कि लगातार चल रहे हैं वो आज भी अच्छा मूव दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस शोभा लिमिटेड, पेनिनसुला लैंड, अंसल हाउसिंग, यहाँ पर अच्छा मूव है आज के सत्र में भी। डीएलएफ कल का मूव आज भी कंटिन्यू कर रहा है। इनमें से कोई ट्रेड पिक करेंगे क्या? डीएलएफ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। 150 के ऊपर जो ब्रेकआउट दिया है, काफी समय से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ये पर्टिकुलर स्टॉक। आज के मार्केट में भी देखें ओपनिंग ज्यादा थोड़ी सॉफ्ट जैसी हुई है, बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है, जिस तरीके का इसमें बाइंग सेलिंग पैटर्न दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि 170 तक के लेवल डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है पिछले 14-15 दिनों से इनमें काफी तेजी आ रही, क्योंकि ये स्टॉक्स आप देखें थोड़े से अंडर वैल्यूड थे। जब सेक्टर चर्निंग होती है तो मार्केट ये फाइंड आउट करता है कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूएशन है। और जिस तरीके की न्यूज आ रही है मार्केट में, अगर हम चाहे तो हाउसिंग फाइनेंस में जो डिस्काउंट की बात करें, या जिस तरीके का LTCG के रूल्स आए हैं, या जिस तरीके का रेगुलेशन आए हैं मार्केट में, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये एक सेक्टर बहुत पॉजिटिव हो सकता है। एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट को देखते हैं, यानी डी मार्ट। इसकी क्रिसिल ने रेटिंग अपग्रेड की है और उसके बाद आज ये काउंटर देखिए 3.5% ऊपर है और एक नया हाई इसने हिट किया है 687 के आसपास। शर्मा जी, ये इसने रिटेल में अच्छा खासा बज़ क्रिएट किया, लिस्टिंग के पहले भी और लिस्टिंग के बाद में भी। आपका व्यू क्या रहा है रिटेल स्टॉक्स पर, इंक्लूडिंग द फ्रेश लिस्टिंग्स? देखिए, हम स्टॉक से संबंधित थे तो हम इस पर अभी और कुछ दिन नहीं बोल सकेंगे, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि इस तरह के जो स्टॉक्स आते हैं इन्वेस्टर ये देखता है कि क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है। और एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनियां जहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है, वहाँ पे एक ऐसी कंपनी आती है जो प्रॉफिटेबल हो, तो ऑब्वियसली उसकी जो डिमांड है ज़्यादा रहती है।
और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो रेजिडुअल डिमांड जो बाद में आई कि जितना चाहिए था लोगों को उतना मिला नहीं, और फिर अब जबकि उस लेवल पार कर गया जहाँ पे पहले थोड़ी सप्लाई थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे और ऊपर जाने की संभावनाएं तकनीकी लेवल से इसमें स्टॉक में बनती हैं। तो ये नो डाउट इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन अर्निंग्स ऐसी कंपनियों की हमेशा आपको लगेंगी कि ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हैं। ये शायद प्रक्रिया अभी और कुछ समय के लिए इस कंपनी के साथ चल सकती है। जी देखिए, डीमार्ट एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है और अभी भी 3.5% ज़्यादा गेंस के साथ डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन से वो हेल्दी स्टॉक्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को वेल्दी बना सकते हैं। कुछ स्टॉक्स साक्षी लेकर आई हैं जिनको पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। बताइए साक्षी, कौन से ऐसे हेल्दी स्टॉक्स हैं जो कि पोर्टफोलियो को वेल्दी बना सकते हैं? किन स्टॉक्स को पिक किया आपने? बिल्कुल, शुक्रिया दीपाली, आपने सही कहा, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और आप क्योंकि काफ़ी हेल्थ और कॉन्शियस है और काफ़ी फिटनेस के ऊपर ध्यान देती हैं। तलवारकर्स मेरा पहला शेयर रहेगा जो कि जिम के कारोबार में शामिल है और ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए क्योंकि 20 से ज़्यादा हाई फाई फ्रेंचाइजीज़ के लिए करार यहाँ पर संभव है। FY20 के लिए भी अभी प्रोस्पेक्ट्स देखे जाएँ तो 300 नए जिम्स भी शुरू करने की कंपनी की योजना है। लो कॉस्ट जिम्स लॉन्च करके अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाने पर कंपनी फोकस कर रही है और अगले कुछ सालों में देखा जाए तो ROE 20% रहने का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं इस जिम और जिस तरीके से लोगों का फिटनेस के ऊपर ध्यान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, काफी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर ब्राइट लग रहे हैं। वे टू वेल्थ का मानना है कि यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 337 का उन्होंने टारगेट दिया है। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ये भी एक अच्छा शेयर है जो कि फिटनेस के लिहाज से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एडलवाइस की रिपोर्ट मानती है कि आप खरीदारी यहाँ पर करके चल सकते हैं। 1230 के टारगेट्स उन्होंने रेकमेंड किए हैं। डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ केयर जांच में ये कंपनी कारोबार करती है और कंपनी का विस्तार पर अब काफी फोकस है जिसके चलते आगे जाते हुए प्रोस्पेक्ट्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। क्वार्टर 4 में अगर देखा जाए तो नतीजे हैं उनमें कहीं ना कहीं सुधार संभव होते हुए नजर आ सकता है। मार्जिन 25% तक स्टेबल रहने की उम्मीद लगाई जा रही है और FY19 तक अगर CAGR ग्रोथ देखें रेवेन्यू और EBITDA फ्रंट पर तो यहाँ पर भी 21% तक की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। तो 1250 या फिर 1230 तक के टारगेट्स यहाँ पर रिकमेंड करते हुए नजर आ रही है। एडलवाइज ये भी आपके पोर्टफोलियो में एक शेयर होना चाहिए। वेंकीज एक अगला शेयर है जो कि हेल्दी पोर्टफोलियो के लिए जरूरी है। एक शेयर एशिया के सबसे बड़ी पोल्ट्री ग्रुप है और साथ ही देखा जाए Q3 FY17 के जो नतीजे रहे पोल्ट्री सेगमेंट के लिए खासतौर पर शानदार देखने को मिले और यही नतीजे आगे भी कंटिन्यू होते नजर आएंगे। ऑयलसीज के मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है और खासतौर पर देखा जाए जो प्रोटीन पाउडर के कारोबार को लेकर काफी फोकस है अब कंपनी का, जिसको लेते हुए काफी बेहतर फोकस ग्रोथ संभव है। क्वांटम सिक्योरिटीज की हमने राय यहाँ पर देखी है खरीदारी की। 748 के टारगेट्स के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। आखिरी शेयर जो कि हेल्दी स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में आपके पास होना चाहिए GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर का होना चाहिए। खासतौर पर ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी है और JP मॉर्गन यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रही है खरीदारी की। 5700 तक की टारगेट्स यहाँ पर रिकमेंड कर रही है। ह्यूज अपसाइड अभी करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। काफी सारे प्रोडक्ट्स हेल्थ से रिलेटेड कंपनी के पोर्टफोलियो में है। सेंसोडाइन, हॉर्लिक्स, बूस्ट और ऑट्रोबिन जैसे प्रोडक्ट्स कंपनी की पोर्टफोलियो से आते हैं। FY17 से 19 अगर देखा जाए तो एनुअल ग्रोथ CAGR ग्रोथ अगर देखा जाए तो रेवेन्यूज और मुनाफे में दोनों में ही 11 से 13% तक के देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर वॉल्यूम्स में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है और यही नतीजों में भी रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएगा Q4 में। तो ये एक और शेयर है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। 5700 के टारगेट्स JP मॉर्गन यहां पर रेकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग लिस्ट है आपकी। शुक्रिया इस लिस्ट के लिए। अच्छा रुझान इन स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है आगे जाके, लेकिन इसमें कुछ एक स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि निश सेगमेंट में हैं। लेकिन आशीष, इनमें कोई स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको टेक्निकली भी अच्छे लग रहे हो, जहां पर आपको लग रहा हो कि इस समय एक अच्छा ट्रेड लिया जा सकता है? तलवलकर एक बहुत अच्छा पिक है मेरे ख्याल से। फंडामेंटली भी काफी अच्छी इसमें ट्रैक्शन है और जिस तरीके के ये बिजनेस मॉडल में है, मेरे ख्याल से हेल्थ की तरफ अगर कोई जाना चाहता है सबसे पहले जिम्स की तरफ जाना चाहता है। तो मेरे ख्याल से टेक्निकली भी इस स्टॉक को आप देखें, पिछले से 20 दिनों का जो पैटर्न इसमें आया है बहुत ह्यूज इसमें बाइंग हुई है। मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है 280 रुपए तक इसको शॉर्ट टर्म लेके जाना चाहिए। ऑल राइट, चलिए शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ।